Good morning class. Welcome to our new computer learning session. In our today's session we will learn about input and output devices. So let's start. First of all, let us learn about what is input. A set of instructions that we give to the computer is called input. जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं इनपुट. मीन्स हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं. ऑलराइट. इन का मतलब होता है अंदर, पुट मीन्स डालना. सो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट. लाइक सपोज मैंने कंप्यूटर को कहा 2 नंबर्स को ऐड करो. इसका मतलब जो मैंने 2 नंबर्स कंप्यूटर के अंदर डाले वो 2 नंबर्स जो है हमारे, वो 2 नंबर हमारे क्या हैं, वो 2 नंबर इनपुट हैं. ऑलराइट. और जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जैसे कि मैंने अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है टू ऐड 2 नंबर्स, सो मैं वो 2 नंबर्स किसकी हेल्प से एंटर करूँगी? I will enter the 2 numbers with the help of a keyboard. So keyboard is my input device क्योंकि keyboard की मदद से I am entering some words or numbers into the computer. Likewise, mouse is also input device and there are a lot many input devices. We will study all those input devices later in the chapter. So for now, this is input means, let us repeat, input means जो instructions हम computer को देते हैं उन्हें हम input बोलते हैं. और जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. राइट. क्योंकि जब हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, सो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट टेल द कंप्यूटर टू ऐड 2 नंबर्स. हम कंप्यूटर को बोल नहीं सकते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करो क्योंकि कंप्यूटर हमारी बात नहीं समझेगा. राइट. सो हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आउटपुट? द रिजल्ट दैट केम आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर इस इनपुट को क्या कर रहा है? कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग दैट इनपुट. कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है और जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट. जैसे मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी टू ऐड 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स को ऐड करो. जब कंप्यूटर उन 2 नंबर्स को ऐड करेगा तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. कि कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है. तो प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर मुझे क्या दिखाएगा? कंप्यूटर मुझे रिजल्ट दिखाएगा कि 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद ये आंसर आया. तो वो जो रिजल्ट कंप्यूटर मुझे देगा वापस, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज आउटपुट. उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट. ऑलराइट. और अब कंप्यूटर इज ऑल्सो, अगेन कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर कैन नॉट स्पीक, कंप्यूटर कैन नॉट टेल मी द रिजल्ट. कंप्यूटर बोलकर मुझे रिजल्ट नहीं बताएगा. राइट. सो कंप्यूटर को कुछ डिवाइसेस चाहिए होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर कैन शो अस और कैन हेल्प अस इन गेटिंग द रिजल्ट, जिनकी मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे सके. ऑलराइट. सो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस. जैसे अगर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कीबोर्ड की हेल्प से कि 2 नंबर्स को ऐड करो, तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो कंप्यूटर मुझे किस पर दिखाएगा? मॉनिटर में, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है. राइट. आपने प्रीवियस चैप्टर में मॉनिटर का चैप्टर पढ़ा है. उसमें आपने देखा है कि मॉनिटर किस लिए यूज़ होता है? टू डिस्प्ले द थिंग्स. चीज़ों को दिखाने के लिए. हम जो भी काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं वो हमें दिखाता कौन है? मॉनिटर दिखाता है. तो उसी तरह जब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो मुझे किस पर दिखाएगा? वो मुझे मॉनिटर पर दिखाएगा. तो जिन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस. ऑलराइट. नाउ आई होप you all have understood about input and output. Now let us understand the working of the computer. कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल. कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है. पहले कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, फिर कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है,
एंड आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यूजिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे सपोज मुझे जूस बनाना है, ठीक है, ऑरेंज का जूस बनाना है। तो ऑरेंज का जूस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए। सो ऑरेंज जो है वो मेरा इनपुट है, ऑलराइट। फिर मैं उन ऑरेंजेस को जूसर में डालूंगी, जूसर में मैं उन ऑरेंजेस को डालूंगी। तो जूसर क्या करेगा, उन ऑरेंज का जितने भी ऑरेंजेस में डालूंगी उन ऑरेंजेस का जूस बनाएगा। तो जूसर क्या कर रहा है, जूसर प्रोसेसिंग कर रहा है। मैंने इंस्ट्रक्शन दी जूसर को कि आप जूस बनाओ, तो मैंने इनपुट क्या दिया जूसर को, ऑरेंज दिए। जूसर ने क्या किया, प्रोसेसिंग की, मीन्स उसने जूस बनाया। जूस बनाने के बाद जूसर ने मुझे क्या दे दिया, ऑरेंज जूस दे दिया। तो जो ऑरेंज जूस होगा वो मेरा क्या है, इट इज़ माई रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है आउटपुट, ऑलराइट। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल लाइक ब्रेड। आई वॉन्ट टू ईट टोस्ट, मुझे टोस्ट खाना है। तो टोस्ट खाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्रेड चाहिए जो कि मेरा इनपुट है। मैं उस ब्रेड को मशीन में डालूंगी, कि कौन सी मशीन में, टोस्टर में। तो टोस्टर उसकी क्या करेगा, टोस्टर मेरा इनपुट लेगा और मेरे से इनपुट लेने के बाद टोस्टर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, मीन्स वो टोस्ट बनाएगा, ऑलराइट। प्रोसेसिंग करने के बाद टोस्टर हमें क्या देगा, प्रोसेसिंग करने के बाद टोस्टर ने हमें टोस्ट दिया। तो टोस्ट जो है वो हमारा रिजल्ट है, इट मीन्स टोस्ट जो है वो हमारा आउटपुट है, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपने बड़ी बार क्ले देखी होगी, ठीक है, क्ले यूज़ भी की होगी। सो जब आप बाज़ार से क्ले लाते हो तो वो नॉर्मल शेप में होती है, या तो सिलेंड्रिकल होती है या सर्कल शेप में होती है, ठीक है। उसमें कोई पर्टिकुलर आप कोई एनिमल की या फ्लावर की शेप नहीं बनी होती है, वो आप खुद बनाते हो। तो आपने क्ले लाई, क्ले आपका क्या है, इनपुट है। इनपुट, आपसे इनपुट लेने के बाद आप उस क्ले को लोगे और आप उस क्ले के साथ प्ले करोगे, ठीक है। आप उस क्ले के साथ अलग अलग शेप्स बनाओगे, इट मीन्स आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने इनपुट लिया, इनपुट क्या है आपका, क्ले। आपको क्ले मिली, क्ले से आपने अलग अलग डिज़ाइन बनाया। सपोज आपकी टीचर ने आपको बोला कि एक एलिफेंट और एक बर्ड की पिक्चर, बर्ड बनाओ क्ले की हेल्प से। तो आपने आपको इनपुट क्या दिया टीचर ने, आपको टीचर ने एक सिंपल सी क्ले दे दी, ठीक है, क्ले की एक बॉल दे दी। फिर आपने उस क्ले की बॉल से उसको मोल्ड करके एलिफेंट की शेप बनाई और बर्ड बनाया, इट मीन्स आपने उसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करने के बाद आपने क्या बना दिया, एलिफेंट और बर्ड। तो जो आपने एलिफेंट और बर्ड बना के अपनी टीचर को वापस दिया, तो वो क्या है आपका रिजल्ट, इट मीन्स आप अपनी टीचर को आउटपुट दे रहे हो वापस, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास एक मैंगो पल्प है, शुगर है और मिल्क है, आपने ये तीनों चीज़ें किस में डाली, मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है, यानी कि जूसर आप उसमें मिक्सर ग्राइंडर में जिसमें वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें मिक्सर में डाली, तो उसके यानी कि मिक्सर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद मिक्सर ने आपको क्या दे दिया, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मिक्सर ने आपको क्या दे दिया, मैंगो शेक दे दिया। इसका मतलब मैंगो शेक जो है वो आपका आउटपुट है। आपने इनपुट क्या दिया था, आपने इनपुट में दिया था मैंगो, शुगर और मिल्क, ठीक है। आपने ये तीनों चीज़ें इनपुट दी थी किसको, मिक्सर को। मिक्सर ने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसको मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद मिक्सर ने आपको क्या दे दिया, मैंगो शेक। तो मैंगो शेक आपका रिजल्ट है। सो मैंगो शेक इज योर आउटपुट। नाउ दिस इज हाउ योर इनपुट प्रोसेस आउटपुट वर्क्स, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आई गेव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू ऐड 2 नंबर्स। मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि 2 नंबर्स को ऐड करो, लाइक 4 + 5, ठीक है। सो दिस इज द इनपुट दैट आई हैव गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। मैंने कीबोर्ड की हेल्प लेकर कंप्यूटर में 2 नंबर्स इनपुट किए। उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग की सीपीयू की हेल्प से। तो सीपीयू की हेल्प से प्रोसेसिंग जब हो रही है, तो इसका मतलब कंप्यूटर उन 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। 4 और 5 को कंप्यूटर जो है वो ऐड कर रहा है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ 9, वो हमें कंप्यूटर किस पे दिखाएगा, मॉनिटर पर। मॉनिटर पर हमें रिजल्ट दिखाई देगा। तो दिस इज आवर आउटपुट, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ आवर कंप्यूटर वर्क। तो हमारा कंप्यूटर इस तरह से काम करता है, वो हमसे इनपुट लेता है, इनपुट की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट शो करता है, ऑलराइट। इनपुट जो है वो हम किसकी हेल्प से देते हैं, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है,
राइट। तो प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें आंसर है वो हमें कौन दिखाता है? आउटपुट डिवाइसेस। ऑलराइट, नाउ in this chapter we will study about the different input devices as well as different output devices. So first let us start with our first input device, that is keyboard. As we have already studied about keyboard in the chapter 4, हमने कीबोर्ड चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, हर एक की के बारे में। तो कीबोर्ड जो है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये हमारा इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू एंटर वर्ड्स, जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स एंटर करते हैं एंड नंबर्स एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम वर्ड्स और नंबर्स एंटर करते हैं, किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो जब भी हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, हम कीबोर्ड की हेल्प से क्या करते हैं? हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं टाइप करके, चाहे हम वर्ड्स लिख रहे हैं और वी आर राइटिंग नंबर्स, we are giving instruction to the computer with the help of keyboard. So keyboard is our input device. All right, next comes the mouse. Now mouse is also an input device which is used to draw pictures, जिनकी हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, and we can select objects on the computer screen. और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें उनको जब भी ओपन करना होता है तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटा सा एरो होता है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है, माउस पॉइंटर, हमें पहले उस माउस पॉइंटर को उस चीज़ तक लेकर जाना होता है। जैसे कि अगर कोई पिक्चर है, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई पिक्चर है, आई वॉन्ट टू ओपन दैट पिक्चर। नाउ फर्स्ट व्हाट विल आई डू? आई विल take my mouse pointer and I will place my mouse pointer over that picture. मैं अपने माउस पॉइंटर को उस पिक्चर के ऊपर प्लेस करूँगी और फिर मैं क्लिक करूँगी, यानी कि मैं पॉइंटर की मदद कर रही हूँ, और पॉइंटर को मैं मूव किसकी हेल्प से कर रही हूँ? माउस की हेल्प से। सो इसलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चीज़ों को पॉइंट करते हैं कि हम इसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे अब अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो आप कौन सी पिक्चर को ओपन करना चाहते हो, आप कैसे बताओगे कंप्यूटर को? विद द हेल्प ऑफ अ माउस। एक माउस की हेल्प से आप कंप्यूटर को बताओगे, क्योंकि आप अपने माउस पॉइंटर को उसी पिक्चर पर लेकर जाओगे जिस पिक्चर को आपने ओपन करना है। सो you will tell the computer to open that picture with the help of a mouse pointer. So इसलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। मोरओवर जब भी हम कंप्यूटर पर पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं वो भी हम माउस की हेल्प से करते हैं। इसका मतलब अगर हम कंप्यूटर पर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हैं, हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हैं, राइट। कंप्यूटर हमें कुछ नहीं दे रहा है, हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि हम माउंटेन्स ड्रॉ कर रहे हैं, हम ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि क्या क्या ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ माउस, राइट। सो इसलिए माउस जो है वो भी हमारा कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस होगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next class we will learn about the other input devices. Thank you class.